कोई भी एग्जाम हो, धरती का कोई भी एग्जाम हो, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है बहुत ही जबरदस्त और बैकबोन है। क्या कह सकते हैं? बैकबोन। मतलब जिस आदमी को या जिस शख्स को या जिस स्टूडेंट को या जिस टीचर को, कोई भी आदमी हो, अगर उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है, अगर उसको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आएगा तो ये समझ लीजिए उसको कुछ नहीं आएगा। अब यह इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नीट का एग्जाम दे या जेई का दे या जैम का दे या CSIR गेट का दे, इट मीन्स लोअर टू हायर, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिन पॉइंट ऑफ व्यू या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो टॉपिक क्या है, टॉपिक लिखे हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या लिखे हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म को हमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि यह रिएक्शन मैकेनिज्म कहां से स्टार्ट होता है। तो आप घबराइए मत, बस ध्यान से सुनिए और ध्यान से पकड़िए और आपको एकदम यहां जो सीखेंगे और इसके बाद आपको कुछ नहीं सीखने को बचेगा, क्योंकि हम लोअर टू हायर वन बाय वन कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल के साथ हम हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे और आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसको समझ सकेंगे और किसी के साथ शेयर कर सकेंगे और एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये स्टार्ट कैसे हम करेंगे ये समझते हैं। हमको समझना पड़ेगा कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। क्या समझना पड़ेगा? रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं और रिएक्शन कैसे अप्रोच करेगा यह समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल है, कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल जिसको हम रिएजेंट बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए एक हमारा होता है, नाम सुने होंगे रिएजेंट, यस या नो? रिएजेंट। एक सुने होंगे रिएक्टेंट, एक सुनेंगे रिएक्टेंट और एक पॉइंट सुनेंगे प्रोडक्ट, यस या नो? और एक पॉइंट सुने होंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह होता है इंटरमीडिएट, यस या नो? इंटरमीडिएट क्या होता है आप समझते हैं। जैसे अब रिएक्टेंट क्या होता है यह जानना है, प्रोडक्ट क्या होता है यह जानना है, इंटरमीडिएट क्या होता है यह जानना है और यह क्या होते हैं इनको भी जानना है। मतलब हर एक पॉइंट को सीखना पड़ेगा। देखिए जो एक टर्म सुने होंगे कि कोई चीज शुरू में कैसी थी और आफ्टर सम टाइम बाद कैसे वो चेंज हो जा रही है किसी दूसरे चीज में। जैसे आपने सुना होगा एक होता है रिएक्टेंट। क्या होता है? रिएक्टेंट। इसी को कहते हैं स्टार्टिंग मटेरियल। रिएक्टेंट को क्या कहते हैं हम? रिएक्टेंट को कहते हैं, यही है हमारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को कहते हैं स्टार्टिंग मटेरियल। अब इस रिएक्टेंट पर क्या हम डालते हैं? डालते हैं रिएजेंट। क्या डालते हैं? रिएजेंट। क्या डालते हैं डियर? रिएजेंट, यस या नो? बहुत अच्छा। अब जब रिएक्टेंट पर रिएजेंट को डालें तो कुछ बना हमारा, वो बनता है प्रोडक्ट। क्या बनता है? प्रोडक्ट। ठीक। अब स्टार्टिंग मटेरियल भी इसको कह सकते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल भी कह सकते हैं। अब जो यह है इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। अब जो इंटरमीडिएट क्या होते हैं, कोई भी रिएक्टेंट, ये क्या है? रिएक्टेंट है। यह रिएक्टेंट इस रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करता है तो उसके बीच में जो जिसके थ्रू रिएक्शन होके जाते हैं उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। मतलब जब रिएक्टेंट चेंज हुआ प्रोडक्ट में, जब रिएक्टेंट चेंज हुआ प्रोडक्ट में तो उसके बीच में एक फिनोमेना होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट का। किसका फॉर्मेशन होता है? इंटरमीडिएट। या कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें इंटरमीडिएट ना होकर ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। क्या बनते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। या इसको एक और नाम सुने होंगे आप लोग, कंसर्टेड प्रोसेस। क्या सुने होंगे? कंसर्टेड
कंसर्टेड प्रोसेस सुने होंगे। क्या सुने होंगे? कंसर्टेड प्रोसेस। हमने कहा कि कोई भी रिएजेंट, एनीथिंग, कोई भी रिएजेंट और रिएक्टेंट, दो चीज, रिएजेंट और रिएक्टेंट, जब भी यह प्रोडक्ट में चेंज होने जब जाएंगे तो इसके बीच में यह जरूर होगा। जैसे आपने एक बहुत नॉर्मल क्लास 12 में, बीएससी फर्स्ट ईयर में, एमएससी में, चाहे कहीं बार भी ये सुने होंगे, एक रिएक्शन बहुत फेमस है, हर जगह आप लोग सुने होंगे, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। SN1 जो होता है और SN2 जो होता है, SN1 में जो होता है वह बनता है इंटरमीडिएट। क्या बनता है? इंटरमीडिएट। क्या बनता है? इंटरमीडिएट जो होता है कार्बोकेटायन। क्या होता है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है कार्बोकेटायन। मतलब यह एक प्रकार का इंटरमीडिएट है। जब SN2 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? SN2 में SN2, इसमें जब पढ़ेंगे तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। उसी तरह आपने सुना होगा, अब देखिए इसका एग्जांपल है, हम बता सकते हैं बेकमान रिएजेंट, उसमें भी कंसर्टेड होते हैं। और एक सुने होंगे E1, E2, E1CB, ये भी एक बहुत जबरदस्त रिएक्शन है। क्या सुनेंगे? E1, E2, E1CB, या इसमें भी ऐसा ही पॉइंट आता है। E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, E1CB क्या होता है, ये सब जैसे आपने सुना होगा, इसमें कार्बन आयन बनते हैं, कार्बन आयन बनते हैं नेगेटिव साइन वाला, इसमें कार्बोकेटायन, इसमें भी एक में कार्बोकेटायन और एक में ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। इसी तरह जो भी हमारा रिएक्शन होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में, उसको हमको जानना पड़ेगा कि वह बना क्या रहा है। तो उसके लिए हमको यह पॉइंट जरूरी जानना। अब देखिए, जब रिएक्शन की बात आती है कि अब रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। रिएक्शन के टाइप होते हैं, नाम सुने होंगे। एक होता है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। एक सुने होंगे आप लोग, एडिशन रिएक्शन। दूसरा पॉइंट सुने होंगे आप लोग, बहुत जबरदस्त, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यस या नो। और लास्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक जो होता है वह होता है इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है भैया? इलिमिनेशन रिएक्शन। अभी तक हमने पढ़ा एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अभी तक सुना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, फिर से हमने लास्ट पॉइंट बताई, वो बताए इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बताए? इलिमिनेशन रिएक्शन। अब जब रिएक्शन जानने से पहले हमने, जब यह जो आज का टॉपिक मेंशन हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म या थंबल जिसको कह सकते हैं, हमने बताया था, उसमें बताया था स्टार्टिंग मटेरियल, रिएक्टेंट, फाइनल जो बन रहा है प्रोडक्ट, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वह हो रहा है रिएजेंट। रिएजेंट में हमको क्या चीज जानना पड़ेगा, जिसे रिएजेंट हमने लिखा है, रिएजेंट है। क्या है? रिएजेंट है। अब रिएजेंट को समझने के लिए हमको 2 पॉइंट बहुत ही जरूरी है जानना। वो कौन कौन चीजें हैं, थोड़ा पकड़ने की कोशिश करते हैं। रिएजेंट, क्या पकड़ते हैं? रिएजेंट। रिएजेंट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? रिएजेंट के में। ऐसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करे। क्या काम करे? इलेक्ट्रोफाइल का। और ऐसा रिएजेंट जो काम करे न्यूक्लियोफाइल का। क्या काम करे? न्यूक्लियोफाइल का। मतलब स्टार्टिंग मटेरियल में, किसमें? स्टार्टिंग मटेरियल में या रिएक्टेंट में, स्टार्टिंग मटेरियल हो या रिएक्टेंट हो, उसमें हमको क्या डालना? रिएजेंट। उस रिएजेंट का नेचर क्या होना चाहिए? या तो न्यूक्लियोफाइल या तो इलेक्ट्रोफाइल, या तो न्यूक्लियोफाइल या तो इलेक्ट्रोफाइल, यस या नो। तो अब सवाल बनेगा कि क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। अब ये भी सवाल बनेगा क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल। बात आई कि नहीं? आएगी। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म जानना है, तो अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म अगर नहीं पता है, तो आपको 2 पॉइंट एकदम कंपलसरी होना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अगर ये 2 चीज आपको नहीं पता रहेगा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा।
तो घबराइए मत, आप जब हमारे पास आए तो सारे प्रॉब्लम का सलूशन बहुत इजी गोइंग में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते भी हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छा समझाते हैं। थोड़ा ध्यान समझिएगा, थोड़ा ध्यान से आप लोग पकड़िए। कहा गया है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्या हो, कमी हो, जहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोफाइल। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रोफाइल। बहुत अच्छा। जब पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे कार्बन पर, वहां भी इलेक्ट्रोफाइल। यस या नो। अब तीसरा पॉइंट, वो भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो जब काम करेगा, कैसा काम करेगा, काम करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसा काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। दूसरी बात, एक चीज और समझ रहे हैं, यह अटैक कहां करेगा। अगर यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जाएगा कहां, यह इसको हम कह सकते हैं, यह काम जो करेगा, ये पहुंचेगा कहां, ये अप्रोच कहां करेगा, सफिशिएंट पर। कहां, सफिशिएंट पॉइंट पर। सफिशिएंट पॉइंट पर। यस या नो। बहुत अच्छा। अब एक चीज और सुने होंगे आप लोगों, ह्यूमो एंड ल्यूमो। होमो एंड ल्यूमो। इस थोड़ा सा यह मोटी से कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन उसको हम नहीं बताएंगे, रहने दीजिए। अब देखिए यहां क्या, इलेक्ट्रॉन, इसका पहला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन रिच, जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो काम क्या करेगा, वह काम करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। और एक लाइसी के उल्टा आते हैं, निगेटिव चार्ज भी जो क्या कैसा काम करता है, वो काम करता है बाबू न्यूक्लियोफाइल। और यह ये कहा गया है कि सफिशिएंट पॉइंट पर क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, ये तीसरा, डिफिशिएंट पॉइंट पर, डेफिशिएंट पॉइंट पर क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा। एक सवाल नहीं बताया आप लोग को, जो आप लोग को जानना चाहिए कि एक होता है एसिड। क्या होता है, एसिड। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ये जान लीजिए आप लोग। जो लेविस एसिड होते हैं, क्या होते हैं, लेविस एसिड क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, फार एक्सेप्टिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल एटम है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। जब वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर लेगा कि नहीं लेगा, ले लेगा। वही एक्सेप्ट करने वाला टेंडेंसी, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला टेंडेंसी लेविस एसिड होता है। लेकिन जब काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। जैसे FeCl3 फेरिक क्लोराइड, AlCl3 नाम सुने होंगे आप लोग, कैटलिस्ट में, फ्रिजल क्राफ्ट रिएक्शन में आप लोग सुने होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव पर होता है, वहां इसका नाम सुने होंगे। उसी तरह होता है सबसे जबरदस्त लेविस बेस। क्या होता है, लेविस बेस अमोनिया। सबसे सुंदर एग्जांपल अमोनिया। क्या एग्जांपल हो जाएगा, अमोनिया सबसे सुंदर एग्जांपल। यह हो गया। देखिए फिर से हम एक बार ओवरव्यू पूरे को इसको साफ करने से पहले बताना चाहेंगे कि आज का जो टॉपिक है वह रिएक्शन मैकेनिज्म, और यह रिएक्शन मैकेनिज्म एकदम सीक्वेंस से चलेगा, डेली बाय डे चलेगा। इसी चैनल पर आप लोग हर 24 आवर में इसको एक बार जरूर रिकॉलिंग कर लीजिएगा कि क्या वीडियो मिला कि नहीं मिला, लेकिन मिलेगा। और इसका जो ओवरव्यू होगा थोड़ा सा
मोटिवेशनल के लिए कंसेप्ट में आप एक लाइन में कमेंट जरूर करिएगा, जैसे यह लगे कि हाँ कुछ अच्छा चल रहा है। और चलेगा क्यों नहीं, क्योंकि टीपी सिंह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारा नाम टीपी सिंह है और हम बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। तो यह रहा हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएजेंट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, ये बता दिया है। अब रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल भी कहते हैं, इस पर रिएजेंट अटैक करता है। रिएजेंट टू टाइप हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। यस या नो, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज द कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज द every reaction proceed through the transition state as a intermediate transition state also called concerted process या intermediate carbocation carbonyl। yes या no, carbene radical। yes या no, carbene radical nitrogen and benzene, these are type of the intermediate in every chemical reaction। यह बहुत इंपॉर्टेंट है सारा। अब देखिए ये S1 में ये बताया जो नॉर्मल होता है, और E1 होता है, E2 होता है, E1 तो इसे एक कार्बोकैटायन के लिए बता देते हैं। तो कार्बोनाइन भी जान जाइए, कार्बोनाइन के लिए क्या था, E1C होता है। जितना कार्बोनिल पर रिएक्शन होगा मैक्सिमम बेस के प्रेजेंस में, जितना इनोवेट बनाएगा या बेस के प्रेजेंस में जितना रिएक्शन मैक्सिमम कह सकते हैं कि यह हमारा जो होता है कार्बोनाइन एज इंटरमीडिएट बनकर निकलता है। तो हम पहले इसको साफ करेंगे खूब अच्छा से और फिर से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, मतलब एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में भी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। किसका पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। अब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कहां होगा, डबल बॉन्ड पर कि एक डबल बॉन्ड पर भी होता है, एलिफैटिक पर होता है और एक एरोमेटिक होता है। पूछ करो, एक एलिफैटिक पर भी होता है और एरोमेटिक पर भी होता है।